इधर एक कुंदनपुर के राजा हैं, राजा आसीत भीष्म को नाम, बिंदरवोधपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यकई च वरान्। जो भीष्म महाराज हैं वो कुंदनपुर के राजा हैं, मगर उनके एक नहीं दो नहीं 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। अब आप देखिए, जिस घर में कन्या न हो और गाय न हो वो कभी पवित्र नहीं माना जाता। गाय के शरीर में 33,000 कोट देवता वास करते हैं। गाय की पेशाब से घर की शुद्धता होती है, मगर इस युग में गाय गैया और मैया की महाराज दुर्दशा हो रही है। तो देखिए, कुंदनपुर महाराज के यहाँ 5 पुत्र तो है मगर बेटी नहीं है। बड़ी लालसा है, बड़ी कामना है। एक दिन जल के भीतर खड़े होकर के भजन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, कुंदनपुर के राजा बना दिए, 5 पुत्र दिए, राज संपदा दी, धन दौलत दी, मगर आपने हमारे घर में पुत्री नहीं दी। मंत्र जप रहे थे, इतने में कमल के फूल पर बढ़िया लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही भीष्म महाराज ने कमल के फूल पर कन्या को देखा तो भीष्म महाराज ने उस कन्या को उठा लिया। आज लेकर के अपने घर जैसे ही आए, अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो आज हमारी देवी प्रार्थना गोविंद ने स्वीकार कर ली कि हमारे घर में पुत्र नहीं थे, पुत्री तो पुत्री भी दे दी। अब धीरे धीरे पुत्री बड़ी हो रही है। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह से महाराज कन्या भी बहुत जल्दी बड़ी होती है घर में। अब कन्या बड़ी हो रही है। भीष्म महाराज का बड़ा पुत्र है रुक्मी, तो रुक्मी को बुलाया कि बेटा तुम्हारी बहन शादी योग्य होने जा रही है, तो आप इसके लिए बढ़िया सुंदर वर देख करके आओ, क्योंकि अब तो कन्या का विवाह करने जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति सब कुछ पूछते हैं, तुम्हारी बेटी कितनी पढ़ी है, कितनी ग्रेजुएट है, कितनी परसेंटेज है, कितनी लंबाई है, यानी सारी चीजें पूछ लेते हैं। और ये देखने का बहुत प्रचलन चालू हो गया। अब आप हमें बताइए, आप बेटी देखने के लिए जाते तो क्या देखते हो? केवल 2 चीज देखने को मिलती है, काली और गोरी, और तो कुछ देख नहीं पाते। कोई गुण किसी का देख लेता है क्या? नहीं देख पाता। एक सज्जन थे, अपने बेटी के साथ में बच्ची को देखने गए, तो बेटी का